श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अमावस्या पर तीर्थ स्नान जैसे गंगा स्नान, पुष्कर स्नान आदि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जप तप व तर्पण के लिए यह दिन बहुत शुभ होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन एक पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्यों न इस दिन बड़, पीपल, आंवला, नीम, तुलसी आदि का पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनाएं और पुण्य के भागी बने। तो आइए अब रसपान करते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का। एक समय की बात है, सोमपुर नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक दिन राजा के बेटे की बहू को मिठाई खाने की इच्छा हुई। अब मिठाई तो राजा के कक्ष में रखी हुई थी, तो उसने वहां जाकर चुपके से मिठाई खा ली। अब जब राजा ने जगह पर मिठाई नहीं देखी तो सभी से पूछताछ की जा रही थी। तब वह बहू बोली कि मिठाई तो चूहे खा गए, मैंने स्वयं देखा है। चूहों ने देखा कि इस राजा की बहू ने तो हमारा झूठा ही नाम लिया है, इसका सच हम सभी के सामने जरूर लेकर आएंगे। कुछ समय बाद राजभवन में कुछ अतिथि आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में रुकवा दिया। अब चूहों ने सोचा कि यही सही मौका है राजा की बहू का सच सामने लाने का। रात्रि के समय चूहे राजा की बहू के कपड़े अतिथि गृह में ले जाकर रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि राजा की बहू के कपड़े अतिथि के कमरे में रखे हैं। अब धीरे धीरे यह पूरी बात राजभवन में फैल चुकी थी। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बहू को तो महल से ही बाहर निकाल दिया। बहू हर दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाती थी और जवारे बोती और गुड़ और धानी का प्रसाद बांटा करती थी। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ उस पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर देखो कि यहाँ पर क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात को उन्होंने देखा कि वहाँ रखे कुछ दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। एक दीपक ने दूसरे दीपक से कहा कि तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला कि मैं तो राजा के महल से हूँ। राजा की बहू रोज़ यहाँ आकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है, लेकिन राजा की बहू नहीं आई, क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया। तो दूसरे दीपक ने पूछा कि राजा ने अपने पुत्र की बहू को भला महल से क्यों निकाला? तो राजा के महल का दीपक बोला कि राजा की बहू ने एक दिन राजा के कमरे में रखी मिठाई चुपके से खा ली थी और चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। बहू के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने बहू के कपड़े ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए और बहू पर आरोप लगा। फिर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। इसीलिए तो मैं आज सूना पड़ा हूँ। सिपाहियों ने जब यह बात सुनी तो वे तुरंत ही पेड़ से उतरे और महल में जाकर राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने बहू को महल में वापस बुलवा लिया और बहू ने पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का अपना नियम फिर से शुरू किया। तो यह थी सावन महीने की हरियाली अमावस्या की पुण्यदायिनी कहानी। इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल पर सावन मास महात्म्य भी चल रहा है, तो सावन मास महात्म्य का लिंक और अमावस्या व्रत कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा।